हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सुबह के 5:30 बज रहे हैं, पर मैं ना थक गई सीढ़ी पे आते आते। और 5:30 बजे इतना ज़्यादा यहाँ उजाला हो गया है कि मैं क्या ही बताऊँ। सूर्य देवता अपने चरम सीमा पे आ गए हैं। पर मेरे को ना यहाँ पे चढ़ते चढ़ते हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। आप सभी को कराते हैं सूर्य देव की दर्शन। ये हमारे सूर्य देवता सुबह सुबह हमारे छत पे आ गए हैं हमें दर्शन देने के लिए। और मैंने सोचा कुछ वीडियोस भी बना लूँ, ब्लॉगिंग भी कर लूँ, जिससे कि आप लोग को पता चले कि मैं आज भी उठी थी सुबह। पता है, शहर से अपोजिट गांव का जैसे कैसे पता चलता है कि हम गांव में हैं, और गांव वाली वाइब्स कैसे आती हैं वो मैं बताती हूँ। क्योंकि मैं दोनों जगह रही हूँ, दोनों जगह सेटल हूँ मैं, और आपको तो पता है मैं दोनों जगह कंफर्ट हूँ, एडजस्ट कर लेती हूँ। तो शहरों में गाड़ियों की आवाज़ आती है और फैक्ट्री की, कंपनीज की आवाज़ आती है। और बताती हूँ हमारे यहाँ किस चीज़ की आवाज़ आती है। गाय भैंस, मंदिर में आरती की आवाज़, सत्संग की आवाज़, जो कि बहुत ही एक मतलब खूबसूरत सा प्यारा सा वाइब देता है। बहुत ही सुकून मिलता है आत्मा को ये सब आवाज़ सुन के। और हरियाली जो मेन है, एक होता है ना गांव की वाइब्स, वैसे तो मैं प्योर गांव में नहीं रहती अभी भी। जैसे होता है एक देहात, एक होता है जो खेतों के बीच में घर, वैसे में भी मैं रही हूँ। मैं बोल रही हूँ मैं सब जगह एडजस्ट कर सकती हूँ। तो ऐसा तो है नहीं कि प्योर एकदम गांव में रहती हूँ, नहीं। मैं अभी भी जो है ना मार्केट साइड ही मेरी शादी हुई है, मैं मार्केट साइड ही रहती हूँ। तो भी है ना एक होता है ना प्यारा सा वाइब, जो गांव वाली फीलिंग, अपनी भाषा, अपनी बोली, अपना सब कुछ है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ, जो सुनिए, ये है गांव की वाइब। ये है एक शहर और गांव दोनों मिक्स होके एक उनकी वाइब है। देखिए, ये जो आप आवाज़ सुन रहे होंगे, ये सत्संग की आवाज़ है। अब थोड़ी देर में हमारे यहाँ देखिए मंदिर है, ये हमारे भोलेनाथ की मंदिर है। इसमें आरती भी शुरू हो जाएगी, तो इसकी एक अलग ही वो रहती है। वो सामने जो है 2-4 बच्चे टहलते देख रहे होंगे छत पे, वो है हॉस्टल का छत। जो यहाँ पे हॉस्टल है, बच्चे रहते हैं और स्कूल भी है इनका, लेकिन यहाँ पे स्टे करते हैं। स्कूल रोड के परली साइड, मतलब उस साइड में है। और ये जो सामने देख रहे हैं बिल्डिंग, जो है हमारे पास में बिल्कुल मेरे घर के बिल्कुल सटे हुए, ये है गोरदिया रिटेल इंडिया। मतलब कि एक तरह से तो यहाँ की भाषा में बोला जाए तो इनको मॉल बोलते हैं, पर मुझे तो शॉप के जैसा ही लगता है। शॉप ही मान लीजिए, मॉल मान लीजिए, जिसकी जैसी थिंक है। और यहाँ की बहुत फेमस दुकान भी है। अगर हम शॉपिंग करने जाते हैं ना, अगर इनमें से एक भी कपड़ा लेते हैं तो मन को तसल्ली हो जाती है कि भाई हमने गोरदिया से लिया है। अदरवाइज हम मार्केट में कहीं से भी ले ले तो मन को तसल्ली नहीं होती, जो कैसा ले लिया होगा कैसा नहीं। इनमें से ले लेते तो ये होता है कि हाँ गोरदिया से ले है। होता है ना, एक नाम ही काफ़ी है, तो वही नाम ही काफ़ी है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। कपड़ा भी सेम होता है, सब कुछ सेम होता है, बस एक नाम ही काफ़ी है। तो ये है हमारे सामने गोरदिया रिटेल इंडिया, जो कि बहुत बड़ी कपड़े की शॉप, स्पेशल साड़ी, मतलब सब कुछ मिलते हैं, लेकिन साड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये देखिए हमारे जो बगल में दिख रहे हैं घर, ये हमारे बगल में कुछ खाली प्लॉट दिख रहे हैं, जो कि है तो बहुत लंबा चौड़ा, जितना मेरा घर है उतना ये खाली प्लॉट है। तो ये है, मतलब काफ़ी दिन से ऐसे, पहले तो कुछ, जब मेरी शादी हुई थी मैं यहाँ पे आई थी, तो यहाँ पे जो है किराएदार रहते थे इस घर में। दिखाती बैक कैमरा करके, ये देखिए, ये जो सामने खाली प्लॉट दिख रहे हैं, मतलब ये है गोरदिया का मकान, यानी कि मॉल। ये हमारा मकान, और बीच में जो देख रहे हैं छोटा सा खाली प्लॉट, मतलब छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। देखिए वहाँ दीवार तक है। तो इसमें पहले जब मेरी शादी हुई थी तो किराएदार रहा करते थे, अब उन्होंने खाली कर दिया। तो यहाँ पे देखिए खंडर टाइप से बन गया, क्योंकि कोई देखभाल नहीं करता ना, तो इस वजह से ये खंडर जैसा लग रहा है।
बहुत सारे फल फ्रूट वगैरह लगते हैं, पर हम इसको मतलब देखिए वहाँ अमरूद का पौधा है यानी पेड़ है, वहाँ पे बनाना का है और बनाना आ भी रखे अगर आप ध्यान से देखें तो। वो देखिए बनाना का जो है वो है नीचे तक है, मतलब काफ़ी लंबा घोर है बनाना का। तो क्या कहते हैं, हम लोग नहीं तोड़ते हैं क्योंकि ये सब चीज़ हमारे पास ऑलरेडी भरपूर है। फ्लावर्स भी इसमें लगे हुए, पर हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं होता कुछ भी हो, क्योंकि हमारे घर में ऑलरेडी जो चीज़ वहाँ है वो हमारे घर में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हमें क्या करना है। सब कुछ दिखा दी तो हम दिखा रहे हैं हमारे पशु वाले दरवाजे पे क्या हो रहा है, कौन कौन है, और इसमें भी चुपके से शॉट लूँगी, आप लोग देखिएगा। अभी तो पापा जी थे, पता नहीं कहाँ गए। और ये जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, आग जला रखे हैं पशु के लिए ताकि उनको मच्छर मक्खी ना लगे। और पापा जी पता नहीं कहाँ उठ के चले गए। दिन हो गए थे सब चीज़ पानी के लिए सूख रहा था, चलो आज पानी ही दे देते हैं। ये साग ऐसा है तो 2-4 पौधे भी हो गए ना इसके सही से, तो ये है जो इनफ है हमारे फैमिली के लिए। कि भाई इसमें कितना प्यारा फूल आया है अड़हुल का, इसको हिंदी में गुड़हल बोलते हैं, वैसे हमारे भाषा में इसको अड़हुल फूल बोलते हैं। देखिए छत पे प्लांटेशन करने का मेरा एक ये भी रीज़न है कि मैं कर तो देती हूँ लेकिन कोई पानी देने नहीं आते हैं, तो इस वजह से सूखते रहते सारे पेड़ पौधे। तो ये इस वजह से भी मेरा मन उखड़ जाता है, वो हटाओ कौन दिमाग लगाए, कोई पानी देता तो है नहीं, सूख जाता है ऐसे ही। क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं मैं इस अवस्था में तो ज़्यादा छत पे आ नहीं सकती, तो इस वजह से इग्नोर करती हूँ मैं इन सब चीज़ों को अभी फ़िलहाल के लिए। हो सकता है जब मैं ठीक हो जाऊँ या फिर मैं नॉर्मल हो जाऊँ तो मैं फिर से शुरू कर दूँ। मुझे अच्छा लगता है प्लांटिंग करना, प्लांटेशन करना, हार्वेस्टिंग करना, आप लोग तो जानते ही हैं। पालक भी पानी की वजह से सूख रहा था, अजीब सा हो गया था इसका झाड़, तो आज तो पानी दे दे रही हूँ, लेकिन कल इसको मैं हार्वेस्ट कर लूँगी, कल इसको मैं काट लूँगी। आखिर दाल में ही डल जाए तो बहुत कुछ है, समझ लीजिए इतना पालक पौष्टिकता से भरा हुआ है। पालक में इतना ज़्यादा पौष्टिक आहार है कि अगर 2 पत्ते भी आप दाल में डाल के या वैसे भी खाते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, तो इसलिए कल मैं इसकी हार्वेस्टिंग करूँगी। अच्छा, तो इस टोटी का ये जो नल लगा रखे हैं यहाँ कोई काम नहीं है, ये एक्स्ट्रा दे रखे हैं। जैसे मान लो कोई छत पे आता है, वॉशरूम लग गया है या फिर कुछ भी मतलब शादी ब्याह होता है तो लोग यहाँ भी आके स्नान कर सकते हैं, नहा सकते हैं। और वॉशरूम में भी टंकी रखा हुआ है, तो ये है जो है एक्स्ट्रा है हमारे घर में, तो इसका कोई यूज नहीं था। क्या लग रहा है एरोप्लेन जा रहा है जिससे हाँ घाव घाव की आवाज़ आ रहा है, तो इसका कोई यूज़ नहीं था, इस वजह से मैंने इसमें पाइप लगा दिया। एटलीस्ट पानी भी तो पौधे को मिल जाए इस वजह से, क्योंकि कोई भर के देना नहीं चाहता था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पाइप ही लगा दूँ। इसका वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले राधे राधे। और अब मैं जा रही नीचे क्योंकि मुझे अब घर का काम करना पड़ेगा, तो इसलिए